जेएमएम ने तो साफ स्पष्ट कर ही दिया है। जेएमएम ने तो कह दिया है कि कांग्रेस दुमुहा विषैला सांप है और कांग्रेस सांप किसको काट लेगा, कब काट लेगा, ये पता नहीं। सरयू राय है, उनके तरफ से कहा गया है कि यानी कि यूं कहे तो एनडीए की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन को क्या वाकई कोई ऑफर मिला है या फिर ये सियासी हवा है? झारखंड की बात कर रहे तो कई जगह हेमंता जी का जो है सभा कैंसिल हो गया, तो उस समय हम लोगों ने चीख चीख के नहीं कहा कि जेएमएम के कारण ये हो रहा है। हेमंत सोरेन तो झारखंड में दिख ही नहीं रहे हैं, वो असम में जाके वहाँ के आदिवासी समाज के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या आदिवासी समाज को उनका हक मिला। अरे झारखंड में तो आप बताइए कि सीएनटी एसपीटी एक्ट लागू हुआ कि नहीं हुआ, सरना कोड लागू हुआ कि नहीं हुआ, 1932 का खतियान लागू हुआ कि नहीं हुआ। हेमंत सोरेन को अपने कांग्रेस और राजद से बदला लेना है। बिहार का जो अपमान उन्होंने सहा है और असम में जो गठबंधन नहीं हुआ है, यदि उनको बदला लेना है तो एक समीकरण ऐसा बन रहा है। झारखंड में सियासी हलचल इन दिनों तेज है। जहां एक और रांची का तापमान कभी धूप में बढ़ता तापमान दर्ज किया जाता है, तो वही शाम होते होते जो है न्यूनतम तापमान भी दर्ज किया जाता है। लेकिन इन दिनों रांची का तापमान जो है वो हाई है। एक तरह से कहे रांची का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनका वजह सिर्फ एक है, क्या वाकई एनडीए की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को कोई ऑफर मिला है या फिर यह सियासी हवा है? इन तमाम मसले पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और गोड्डा से पूर्व विधायक अमित मंडल जी है। अमित जी, आप इस पूरे मामला को कैसे देखते हैं? जो सरयू राय है, उनके तरफ से कहा गया है कि यानी कि यूं कहे तो एनडीए की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन को क्या वाकई कोई ऑफर मिला है या फिर यह सियासी हवा है? देखिए, ये सरयू राय का व्यक्तिगत बयान है। एनडीए फोल्डर की तरफ से कोई आधिकारिक जो है बयान नहीं दिया गया है। सरयू राय जी ने एक पॉसिबिलिटी पे बात की है और उस पॉसिबिलिटी में हो सकता है कि यदि हेमंत सोरेन को अपने कांग्रेस और राजद से बदला लेना है, बिहार का जो अपमान उन्होंने सहा है और असम में जो गठबंधन नहीं हुआ है, यदि उनको बदला लेना है तो एक समीकरण ऐसा बन रहा है। आप इस पर सोचिए। सरयू राय जी क्योंकि जदयू के एकमात्र विधायक हैं, उन्होंने अपना बयान दिया है, लेकिन चूंकि एनडीए फोल्डर में आधिकारिक बयान अभी तक से नहीं गया है, तो इसलिए मैं इसको एनडीए का बयान नहीं मानूंगा। सरयू राय जी ने अपनी एक पॉसिबिलिटी बताई है और उस पॉसिबिलिटी में हो सकता है उन्होंने एक हिंट दिया है कि इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये भविष्य की गर्भ में छुपी हुई बात है, लेकिन फिलहाल एनडीए इंटैक्ट है, मजबूत है। हेमंत सोरेन को जो कार्य कर रही है, हेमंत सोरेन के कार्य को हम लोग धरातल पे एक्सपोज करने का काम करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने के लिए भी तैयार है और 4 साल बचे हुए हैं, उसके लिए हम लोग संघर्ष भी करेंगे। अमित जी, आप ये कह रहे हैं सीधे तौर पर कि जो हेमंत सोरेन के जो कार्यकाल अब तक है अब तक जो पिछले कार्यकाल से 1.5 साल पूरे होने को चले हैं, तो अब तक आप जो है एक्सपोज करेंगे और एक्सपोज करते आ रहे हैं। लेकिन एनडीए के जो विधायक है सरयू राय जी, उनका साफ तौर पर यह बयान कहाँ तक उचित है बीजेपी के लिए और क्या संकेत देता है? क्योंकि जनताओं में काफ़ी जो है दिग्भ्रमित देखा जा रहा है कि जनताएं जो है अलग अलग एंगल से न ले रही है और अलग अलग मीडिया चैनलों पर अलग अलग जो है चीज़ें परोसी जा रही है। लेकिन आप इन पूरे मामलों को कैसे देखते हैं? क्या एक ये सियासी हवा इसको कह सकते हैं या फिर सरयू राय का जो बयान है, क्या उस बयान से जेएमएम और सरयू राय के बीच कोई अंदरूनी बात है? देखिए, जेएमएम ने तो साफ स्पष्ट कर ही दिया है। जेएमएम ने तो कह दिया है कि कांग्रेस दुमुहा विषैला सांप है और कांग्रेस सांप किसको काट लेगा, कब काट लेगा, ये पता नहीं। वहीं कांग्रेस के राजू जी ने भी ये बयान दे दिया है कि सारा का सारा गिट्टी बालू के प्रेशर में, भूमाफियाओं के प्रेशर में, बालू माफियाओं के प्रेशर में डीसीएसपी है। सरकार जो है अपना काम स्वतंत्र तरीके से नहीं कर पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। तो राजू जी ने भी अपना बयान दे दिया है महागठबंधन की सरकार को लेकर और जेएमएम ने भी अपना बयान दे दिया है कांग्रेस और राजद को लेकर। तो वहाँ दिक्कत तो है, वहाँ घमासान तो है। अब इस घमासान में ऊँट किस करवट बैठेगा, ये आज की डेट में जनता देख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा इस अपमान के शोकों का बदला लेने के लिए बहुत तिलमिला रही है और इस तिलमिलाहट में वो अगला कदम क्या उठाएगी, ये जेएमएम खुद ही साफ स्पष्ट कर सकती है। लेकिन मुझे जहाँ तक एनडीए की बात है, एनडीए घटक दल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस चीज़ पे नहीं आया है। सरयू राय जी ने एक पॉसिबिलिटी बात की है और वो पॉसिबिलिटी भी मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों तक पहुंचा है। ऐसा उसका प्रमाणिक तौर पर मैं ये नहीं कह सकता कि ऑफिशियली उन्होंने कुछ कहा है। एनडीए से जो विधायक है सरयू राय, उनका बयान अक्सर जब भी बयान आता है तो वो बीजेपी के लाइमलाइट से बिल्कुल हट कर आता है। इनको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, सरयू राय जी ने जेएमएम का भी, जब अगर कोई हेमंत सोरेन जी ने कुछ ऐसा स्टेप उठाया, उसकी जो है सराहना भी की है पास्ट में और क्रिटिकली भी चीज़ों को बहुत सब तरीके से देखा गया है। और सरयू राय जी एक वेल लर्नर्ड आदमी है,
जो तथ्य रखते हैं वो जो है खोजबीन करके रखते हैं। उनकी बोली हुई एक एक बातों में वजन होता है और जिस हिसाब से मुझे लगता है कि उन्होंने आगे की राजनीति के बारे में चर्चा की है, एक बात तो साफ स्पष्ट है कि जेएमएम आज की डेट में कांग्रेस और राजद से खुश नहीं दिख रही है। झारखंड सरकार का 1.5 साल पूरा होने को चला है। इस पूरे 1.5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? इनके विकासों को आप कैसे देखते हैं? इनके कार्यों को आप कैसे देखते हैं? और कहाँ कमियां हैं और कहाँ लगता है कि आप उनको एक्सपोज करेंगे, या फिर इनके पूरे कार्यकाल को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? हेमंत सोरेन तो झारखंड में दिख ही नहीं रहे हैं। वो असम में जाके वहाँ के आदिवासी समाज के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या आदिवासी समाज को उनका हक मिला। अरे झारखंड में तो आप बताइए कि CNT SPT एक्ट लागू हुआ कि नहीं हुआ, सरना कोड लागू हुआ कि नहीं हुआ, 1932 का खतियान लागू हुआ कि नहीं हुआ, पैसा कानून हुआ कि नहीं हुआ। आपने कुछ किया ही नहीं, आप असम में जाके पूछ रहे हैं। तो मैं दोनों में चाहे वो प्रदेश की सरकार हो जो ग्राउंड रियलिटी में गोड्डा जिला की, और मंत्री जी का विधानसभा हो, दोनों में वो दोनों जो है नाकाम दिखे हैं। अंत में एक सवाल अमित जी आपसे ये है, असम में जैसे आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है और वहाँ पर झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और उनकी धर्मपत्नी जो गांडे से विधायक है कल्पना सोरेन, वो दोनों वहाँ पर गए हुए हैं प्रचार प्रसार के लेकर असम। वहाँ पर आज उनके रैली को असम में वहाँ के सरकार के या प्रशासनिक कारणों की वजह से उनके रैलियों को, उनको सभाओं को रोका गया, जिनके बाद कल्पना सोरेन का सीधा निशाना जो है वो वहाँ के जो निवर्तमान मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा शर्मा पर सीधा निशाना उन्होंने साधा है। और उन्होंने कहा कि विपक्ष को जो है डराया जा रहा है, विपक्ष से जो निवर्तमान जो सरकार है वो डरी हुई है, जिनके वजह से सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है। देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा जी जब झारखंड में थे तो कई सभा उनका भी हुआ था जो कैंसिल कर दिया गया था। सरकार किसकी थी? जेएमएम की थी। उस समय तो आचार संहिता लागू था, और आचार संहिता जब लागू था तो इलेक्शन कमीशन ऑल इन ऑल उसका सुपरवार हो जाता है। तो किसी एक पार्टी को जो है दोषी ठहराना ठीक नहीं होगा। जब आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है तो इलेक्शन कमीशन उस चीज़ को मॉनिटर करता है। तो अगर हम झारखंड की बात कर रहे तो कई जगह हेमंता जी का जो है सभा कैंसिल हो गया, तो उस समय हम लोगों ने चीख के नहीं कहा कि जेएमएम के कारण ये हो रहा है। वैसे ही यदि असम में ऐसा कुछ हुआ है तो क्योंकि वहाँ पर आदर्श आचार संहिता है उसके कारण हुआ है, तो चीज़ों को आप पॉलिटिकल रूप दे सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि आप आदर्श आचार संहिता में कोई भी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। होल एंड सोल पावर इलेक्शन कमीशन का होता है। इन तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए, राजनीतिक से जुड़े तमाम खबरों के लिए और राज्य भर में क्या कुछ हो रहा है उन तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहे लोकतंत्र 19 पर।